सिलसिला रह जाएगा। आप दुनिया में अच्छे बीज डालना, वो बीज डालना जिसमें प्रेम हो, जिसमें करुणा हो, जिसमें उदारता हो, जिसमें किसी की पीड़ा को देखकर तुम्हारी आंख गीली हो जाए, तुम्हारा हृदय नम हो जाए, तो तुम जान लेना कि रामायण तुम्हारे पन्नों में ही नहीं है, बल्कि रामायण तुम्हारे दिलों में जिंदा हो रही है। उस दिन तुम जान लेना। तो ऐसे श्री राम जिन्होंने हमारे घर आंगन को रामायण से महका दिया, रामायण की खुशबू से, रामायण के उस गान से महका दिया, जो रामायण आज हमारे जीवन में हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए प्यार के मंत्र बन करके प्रस्फुटित हो रही है। ऐसे अखंड रामायण के पाठ जब हमारे घरों में होते हैं ना, तो हमें लगता है कि धन्य है वो चैत्र जो आज भी हमारे आंगन में, हमारे घर द्वार में, हमारी दहरी पर गाए जा रहे हैं। ऐसी रामायण को, ऐसी राम कथा को, एक रावण को मारने के लिए राम नहीं आए थे। मैं बारंबार कहूंगी, एक रावण को मारने के लिए राम नहीं आए थे। रावण तो अपने कर्मों से वैसे ही मर गया। राम तो आए थे लोगों के दिलों में प्रेम को जगाने के लिए, लोगों के दिलों में भावों को जगाने के लिए, इसलिए राम इस धरती पर आए थे। तो ऐसे सीता राम जी के पावन चरणों में, क्योंकि समय कम है और कभी प्रभु चाहेंगे तो राम कथा के माध्यम से भी रामायण का परिचय होगा, और राम कथा का कभी प्रभु चाहे और ऐसी कृपा हो तो अवश्य आप विस्तार में सुनिएगा। लेकिन आज राम कथा को संक्षेप में वर्णन करते हुए, राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गयो सब शोका। भयरु न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। ओ राम प्रताप दम्भता सोई। राम प्रताप विषमता खोई। ओ राम प्रताप विषमता खोई। वयरु न कर काहूषण कोई, वयरु न कर। राम प्रताप विषमता खोई। ओ राम प्रताप विषमता सोई। राम प्रताप विषमता खोई। ओ राम प्रताप विषमता खोई। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, आपका जीवन रामचरित्र है भारत के। हमारा चैत्र श्री राम की तरह होना चाहिए। भारत के हर बालक का चैत्र राम की तरह होना चाहिए, क्योंकि चैत्र का अगर पतन हो गया जहाँ, वहाँ आप कितनी भी आप विलासिता को प्राप्त कर लें, वो तुम्हें विनाश की ओर ही ले जाएगा। लेकिन अगर चैत्र तुमने ऊंचा रखा तो कितना भी तुम नीचे पड़े हो धूल में, लेकिन एक दिन तुम्हारा चैत्र तुम्हें चमका देता है, सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह। तो धन्य है वो श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने समाज से, जिन्होंने दुनिया से, जिन्होंने राष्ट्र से, विश्व से बैर को विनष्ट कर दिया। कोई किसी से बैर न करे, अगर सब एक दूसरे से प्रेम करें अगर, तो हमारे जीवन में रामायण घटित हो जाए। ये संभव है और ये संभव रहा है। आज हम सोचते ये संभव कैसे हो सकेगा, लेकिन ये संभव होगा, अवश्य होगा। और ये इसी रूप में होगा कि हमारे बीच ऐसे ही रामायण गाई जाती रहे, हमारे बीच
ऐसे ही भागवत गाई जाती रहे तो ये संभव हमेशा रहेगा। राम कथा को प्रणाम करते हुए, रामायण राम कथा को प्रणाम करते हुए भाव से 2 बार भज मन राम शिया, भज मन राम शिया, तुम्ही ने जन्म दिया, ओ तुम्ही ने जन्म दिया। भज मन राम शिया, भज मन राम शिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, तुमने जन्म दिया, तुमने जन्म दिया। भज मन राम शिया, भज मन राम शिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, भज तुमने मन जन्म राम दिया। शिया, भज मन राम शिया। ब्रह्मा ने नाम लिया, विष्णु ने नाम लिया, ब्रह्मा ने नाम लिया, विष्णु ने नाम लिया, शंकर ने जाप किया, राम शिया, ओ शंकर करने जाप किया, राम सिया। भज मन राम शिया, भज मन राम शिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, तुम्ही ने जन्म दिया, ओ तुम्ही ने जन्म दिया। भज मन राम शिया, भज मन राम शिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। गंगा ने नाम लिया, यमुना ने नाम लिया, गंगा ने नाम लिया, यमुना ने नाम लिया, गंगा ने नाम लिया, यमुना ने नाम ओ लिया, गंगा ने नाम लिया, यमुना ने नाम और लिया। उठाइए दोनों हाथ, गाइए भाव से। क्या? गंगा ने नाम लिया, यमुना ने नाम लिया, गंगा ने नाम लिया, यमुना ने नाम लिया, सरजू ने जाप किया, राम शिया, हो सरजू ने जाप किया, राम सिया। सरजू ने जाप किया, राम शिया, ओ सरजू ने जाप किया, राम सिया। भज मन राम शिया, भज मन राम शिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, तुम्ही ने जन्म दिया, ओ तुम्ही ने जन्म दिया। भज मन राम शिया, भज मन राम शिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया, मन राम शिया, भज मन राम शिया, भज मन राम सिया, भज मन राम सिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। जय हो। तो धन्य धन्य प्रभु श्री राम का चरित्र, जिन्होंने हर परिस्थिति में, हर समय में, जिन्होंने धर्म के पथ को चुना। The path of dharma is not easy. It will lead you to glory. धर्म का पथ
सरल पथ नहीं है। इस पथ पर जो चलते हैं ना, वो निश्चय ही इतिहास में तो याद किए ही जाते हैं, वो हृदय से याद किए जाते हैं। तो ऐसी राम कथा को वंदन श्री सुखदेव जी महाराज ने तब श्री कृष्ण कथा की ओर वो मुड़े हैं। राम की मर्यादा सारे राष्ट्र को, विश्व को दी और कृष्ण के प्रेम की ओर लेकर के जा रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज। सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिश तब राजर्षि सत्तमा। हे राजन, सुखदेव जी कहते हैं तुम्हारी बुद्धि जो है वो सम्यक व्यवस्थिता बुद्धिश तब राजर्षि सत्तमा। तुम्हारी सम्यक बुद्धि है। तुमने अपने जीवन में धर्म को जाना है, तुमने अपने जीवन में प्रेम को जाना है, तुमने अपने जीवन में शाश्वत सत्य को जाना है। और इसलिए हे राजन, तुम कृष्ण कथा के अधिकारी हो। वासुदेव कथायाम ते यज्जाता नैष्ठिकीं रतिम्। भगवान कृष्ण की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाने के लिए उद्धृत हुए और परीक्षित आज चरणों में बैठे हैं ये अमृत कथा श्रवण पान करने के लिए। तब श्री सुखदेव जी महाराज ने सुंदर चंद्रवंश का वर्णन किया है, अनेक प्रतापी राजाओं के सुंदर भाव का वर्णन किया है। यदु ययाति आदि रंतिदेव जैसे महान सम्राट, बाहुक आदि बहुत सारे राजाओं की दिव्य कथा गाई गई है इस चंद्रवंश में। कल थोड़ा सा विस्तार से कहूंगी, आज समय का अभाव है, लेकिन कल अवश्य इस पर प्रकाश डालेंगे। यदुवंश में उग्रसेन हुए। उग्रसेन जी महाराज मथुरा में, इन उग्रसेन जी के यहाँ कंस का जन्म हुआ। और कंस जो था, ये कंस बड़ा ही दुर्व्यवहार करने वाला, जो आचरण से विपरीत चलने वाला, ऐसा कंस जिसकी वृत्तियां, जिसने अपने पिता उग्रसेन का भी सम्मान नहीं किया, वही कंस इसको, जब इसका जन्म हुआ था ना, तो इसकी माता की गर्भ पर एक राक्षस की नजर पड़ गई थी, दृष्टि पड़ गई थी। बिल नाम का राक्षस, जिसकी दृष्टि के पड़ते ही इस गर्भ पर पातक लगा था। और जो कंस का जन्म हुआ, यही कंस इसको प्रवाहित कर दिया, यमुना में प्रवाहित कर दिया गया। लेकिन श्री सूरसेन जी ने इसका पालन किया। और यही कंस जब बड़ा हुआ और इसे पता चला कि मेरे पिता कौन है, तो उद्दंड व्यवहार, उद्दंड स्वभाव का तो ये था ही। इसने अपनी पूजा करवाना शुरू कर दिया। जो राक्षसी स्वभाव वाले लोग होते हैं ना, वो दुनिया में सिर्फ अपनी पूजा प्रतिष्ठा चाहते हैं, उन्हें अन्य किसी की पूजा प्रतिष्ठा स्वीकार्य ही नहीं होती है। तो उग्र कंस भी ऐसा ही। उस कंस की जो चचेरी बहन है देवकी, देवकी जो है ये वसुदेव जी की पत्नी है। इनका विवाह हो रहा है वसुदेव जी से, और इनका विवाह हुआ, सारे मांगलिक कार्यक्रम हुए। लेकिन जब विदाई का वक्त आया तो कंस अपनी बहन को विदा करने लगा। और विदा करते हुए आकाशवाणी को सुना। वो आकाशवाणी कह रही थी कि इस देवकी के गर्भ से जो 8वीं संतान होगी वो तेरा काल होगी।
पथि प्रग्रहिणम कंस मां भाष्या शरीर अष्टमो गर्भो। बोले इसका जो 8वां गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। ये पथ पर जाते हुए उसने रथ पर सवार हुए ये आकाशवाणी कंस ने सुनी तो डर गया कंस। देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा, 8वीं संतान मेरा काल होगी। भय से भयभीत हुआ वो देवकी को कारागृह में डालने लगा, वसुदेव को कारागृह में डालने लगा। लेकिन वसुदेव और देवकी उन्होंने कंस से कहा, वसुदेव जी ने कंस से प्रार्थना करी तुम देवकी को बहन है, ये स्त्री है और एक स्त्री का जहां अपमान हो, जहां एक स्त्री का अपमान हो उसको प्रताड़ित किया जाए, उसको कष्ट दिया जाए, उसके केशों को खींच रहा था कंस। तो जगाया वसुदेव ने। वो निश्चित ही शीघ्र नष्ट हो जाता है जिसके जीवन में स्त्री के प्रति सम्मान नहीं है। देवकी को छोड़ दो, और हाँ अगर देवकी का 8वीं संतान तुम्हारा काल है तो देवकी की रक्षार्थ वसुदेव ने कहा वो 8वीं संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने कारागृह में देवकी वसुदेव को बंद कर दिया, हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पांव में बेड़ियां लगा दी। लेकिन देवकी और वसुदेव ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी, जेल में रह करके भी, कारागृह में रह करके भी वो करुणामय परमात्मा का चिंतन और ध्यान निरंतर करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। भगवान की निरंतर पूजा आराधना भाव से भगवान का दोनों वसुदेव और देवकी पति पत्नी प्रभु का चिंतन और उनकी याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। ऐसी देवकी के गर्भ से जब एक एक करके संतानें हुई तो 6 संतानों को कंस ने अपने हाथ में लेकर के उनका वध कर दिया, उनको मृत्यु के घाट उतार दिया, उन बाल शिशुओं को। और 7वीं संतान के रूप में देवकी के गर्भ में भगवान शेषनाग आए हैं। लेकिन इनकी रक्षा कैसे हो, तो इस देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया। ये 7वां गर्भ देवकी का रोहिणी के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया और श्री बलराम जी महाराज का जन्म हुआ। बोली बताऊ भैया की जय हो। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता। धन्य है रोहिणी जिनके यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ, जिनके द्वारा। तो ऐसी रोहिणी उनके गर्भ में आए हैं, भगवान उनके गर्भ में आकर के अवस्थित हुए। और जब भगवान गर्भ में आए और आनंद छा गया, चहुं ओर प्रेम छा गया, चहुं ओर करुणा बरसती हुई दिखाई दे रही है वसुदेव और देवकी को। लेकिन क्रूर कंस उसकी निद्रा नहीं खुली। ये कंस 8वीं संतान को भी मार देना चाहता है। और तब भगवान कृष्ण भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो ये पवित्र रात्रि में भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ से प्रकट हो गए कारागृह में। देवकी वसुदेव ने जैसे ही देखा तो दोनों हाथ जुड़ गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। भगवान चतुर्भुज रूप में दिखाई दिए और प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। वसुदेव और देवकी दर्शन करते हुए आनंदित हो रहे हैं। 4 भुजाएं हैं प्रभु की, शंख चक्र गदा पद्म। लेकिन देखा तो कहा प्रभु आप इस रूप में हो और इस रूप में आप जगत को कैसे अपने बाल चरित्र का आनंद दोगे।
इसलिए प्रभु आप भगवान ने कहा कि कंस जैसे क्रूर आतताइयों को मारना है ना, तो अस्त्र शस्त्र की तो जरूरत पड़ेगी ही, 4 भुजाओं की भी जरूरत पड़ सकती है। वसुदेव देवकी ने कहा प्रभु अभी तो आपका जन्म हुआ है, इस संसार को अपनी करुणामयी, अपनी प्रेममयी बाल लीलाओं से कृतार्थ करिए। आपके बाल स्वरूप से ये जगत कृतार्थ हो। आपके बाल लीलाओं में जो प्रेम भरा है उससे सारा संसार प्रेम से परिपूर्ण हो, ऐसी कृपा करिए। और तब भगवान बिल्कुल नन्हे स्वरूप में आ गए। किलकारी गूंजी कारागृह में, लेकिन कंस उस समय सो चुका था। ये उसको माया की निद्रा लगी हुई थी। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये भजन कर रहे थे उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई, और वो कंस था जो माया की निद्रा में सो रहा था। भगवान उसके उस निकट है, लेकिन फिर भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सका। यहाँ वसुदेव ने बाल कृष्ण को अपने मस्तक पर पधराया है, और मस्तक पर पधरा करके और उन्हें जो अंतर प्रेरणा से आदेश मिला, वो बाल कृष्ण लाल को लेकर के यमुना से निकलते हुए यमुना महारानी ने आज प्रभु का स्वागत उनकी चरण वंदना करके किया है। और जैसे यमुना से निकले हैं, यमुना मैया ने दर्शन किया, संस्पर्श किया, आनंद हुआ। और यहाँ जहाँ गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया था, उस कन्या के निकट जो यशोदा मैया के बगल में लेटी हुई थी, वसुदेव जी जैसे ही पहुँचे, उन्होंने यशोदा के बगल में बाल कृष्ण लाल को लिटा दिया और उस कन्या को अपनी गोद में ले लिया। उस कन्या को लेकर के वो सीधे कारागृह में आ गए। पुनः हथकड़ियां लग गईं, बेड़ियां लग गईं, दरवाजे बंद हो गए। और इतने में उस कन्या के मुख से जो आवाज किलकारी आई,